आदमी पार्टी ने महिला सम्मान पर डबल स्टैंडर्ड का नया रिकॉर्ड बना दिया। आज एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहलवान बेटियों के सम्मान के नाम पर वोट मांग रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली में उनकी पार्टी ने 32 घंटे की चुप्पी के बाद यह कबूल कर लिया कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई। सोचिए, सीएम आवास में पार्टी की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है और बाहर केजरीवाल महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी हो गई, आपका पीए कर दिया, आपसे 32 घंटे मुंह नहीं खुला और आप बाहर जाके मुंह खोल के वोट मांग रहे हैं कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, हमको वोट दीजिए, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। जो आदमी स्वाति मालीवाल के साथ 32 घंटे से खड़ा नहीं दिख रहा है, वो दूसरे महिलाओं के लिए बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह मानने में 32 घंटे लगा दिए कि शीश महल में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। 32 घंटे लगे इन लोगों को, नहीं तो हर 2 मिनट में ये जेब से प्रेस कॉन्फ्रेंस फेंकते हैं। इतना सा देखिए, सब जानते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी गंदगी है। नवीन जयहिंद, जिनकी शादी हुई थी स्वाति मालीवाल से, वो शादी में मैं गई भी थी तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है तो वो संभव है। संजय सिंह का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनिए। बोले विभव आए, विभव ने बदतमीजी की। क्यों करेगा विभव बदतमीजी? जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जी के घर पर ही नहीं, उनकी जानकारी के बगैर भी नहीं, बल्कि उनकी वॉच पर, उनकी नज़र में ये सब हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। संजय सिंह ने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई में बदतमीजी हुई है। अब सवाल यह है कि बदतमीजी कैसे संभव है? क्या सीएम आवास के अंदर बाकायदा उनकी ही महिला सांसद राज्यसभा से, पूर्व दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष और हैदराबाद का हाल क्या है? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ओवैसी भाईजान हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पहली बार कहा जा रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही थी। हैदराबाद ओवैसी का 40 साल से बना हुआ गढ़ है, लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने ओवैसी के पसीने छुड़ा दिए। जिस हैदराबाद में ओवैसी के लिए कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उस हैदराबाद में ओवैसी को पसीना बहाना पड़ गया। एक से बढ़कर एक तीखे बयान देकर माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ानी पड़ गई। हैदराबाद में वोटिंग के बाद वहां के वोटर्स ने क्या कहा है, सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा हैदराबाद में क्या माहौल रहा। फिर बताऊंगा कि अगर हैदराबाद में आज की वोटिंग ने ओवैसी को कैसे गारंटी की बात की थी, मैं उससे शुरू करता हूं कि चुनाव के बाजार में गारंटियों के थोक बाजार लगा हुआ है। हाँ। हर आदमी गारंटी पे लगा हुआ है, मेरी गारंटी, तुम्हारी गारंटी, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी। उस गारंटी में किसको चुने, रोज गारंटियां बदलती रहती हैं और उसी मैंने शुरू से कह रहा हूं कि हर फेज के ऊपर आपको नए इशू मिलेंगे। जो सवाल आपको उठता है कि सेंट्रल थीम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, सेंट्रल थीम शुरू से इस चुनाव का सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे अगले चुनाव तक, अगले यानी कि आखिरी फेज तक। तो नरेंद्र मोदी फोकस, जैसे आपने पटना की अब दिखाई है, नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फोकस है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कल अटैक किया, वो भी मोदी के ऊपर अटैक किया। तो सेंट्रल थीम मोदी एज ए व्यक्ति, मोदी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पोलिटिकल लीडर, ये मोदी के प्रति, मोदी की गारंटी के ऊपर कितने विश्वास करते हैं, ये रनिंग थीम है। जैसे आप कहते हैं कि टाइटल सॉन्ग होता है हर एक फिल्म का, तो उस टाइटल हीरो जो है इस संग्राम का, उन्होंने भाई मोदी ही हैं। तो टाइटल सॉन्ग की तरह वो काम कर रहे हैं। उसके पीछे बाकी म्यूजिक चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उनकी अलग अलग धारा होती है, उनकी अलग, कोई ढोल बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई कुछ और नहीं। हम 2014